यदि कोई इंसान जो चाहता है उससे विश्वास के साथ करता है तो वह जो चाहे वह बन सकता है। जो चीज समाज के लिए उचित नहीं वह आपके लिए कभी उचित हो ही नहीं सकती। यदि कोई दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है तो मैं उसे संत ही मानता हूं। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, साधुओं की रक्षा, पापियों का नाश और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूं। जो जिस भावना से मेरी भक्ति करता है मैं उसको उसी प्रकार फल देता हूं। मैंने सब कुछ बनाया है, सभी प्राणियों का बीज में हूं, सभी प्राणियों के दिल में बसता हूं। हमेशा शक करने वाले व्यक्तियों के लिए खुशी ना तो इस दुनिया में है ना ही कहीं और। काम, क्रोध और लालच तीनों नरक के द्वार हैं। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को भी शांत किया जा सकता है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए जो होना ही है उसके लिए चिंता मत करो। फल की इच्छा को त्याग करके जो व्यक्ति कर्म करता है वह मोक्ष पाने का अधिकारी है। कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। छोटा बड़ा, अपना पराया सब कुछ मन से निकाल दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सभी प्राणी एक जैसे हैं। न तो ही कोई मुझे बहुत प्रिय है और न ही कोई कम प्रिय, परंतु जो मेरी भक्ति सच्चे मन और लगन से करता है मैं हमेशा उसके साथ रहता हूं। अपने मन को एक जगह पर केंद्रित करो, वह वहां से भागेगा। उसे फिर पकड़ कर लाओ, वो वहां से फिर भागेगा। ऐसा बार बार करो और अंत में मन अपने स्वामी का कहना मान लेता है। जो व्यक्ति सारी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। सिर्फ आपका मन ही किसी का दोस्त या किसी का शत्रु होता है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा कर्म होता है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा ध्यान करता है वह सदैव ही मेरे धाम को ही प्राप्त होता है, इसमें कोई शक नहीं है। यह संसार कर्म क्षेत्र है, बिना कर्म किए यहां कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, मैंने इन चारों वर्णों की सृष्टि अपने अपने गुण और कर्म से की है। चार प्रकार के इंसान मेरी पूजा करते हैं: दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाला और ज्ञानी।